अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेंडर सक्सेस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। इंग्लिश एसे की एक अदद आउटलाइन हम देखेंगे और देखेंगे कि अगर आप शुरू में ही इरेलीवेंट हो जाते हैं, आपका ऐसे रेलिवेंट नहीं है, आपने जो चीज़ डिमांड की गई है या जो क्वेश्चन डिमांड किया गया, अगर आप उसका क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर शुरू में नहीं कर रहे तो एग्जामिनर के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट जाता है, मैं भी तकरीबन उसी तरह रिएक्ट करूँगा। एंड यू विल बी एबल टू सी कि आपकी आउटलाइन या आपका एसे जो है वो 10-15 लाइंस के बाद ही एग्जामिनर क्यों पढ़ना छोड़ देता है। ठीक है जी। तो इसी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि उन्होंने मुझे कहा था चलें कि इरेलीवेंट यहाँ से हो गया, ठीक है, बाकी का सेक्शंस जो है वो तो आप मार्क कर दें। तो आप ये कर सकते हैं कि बाद वाली जो हेडिंग्स हैं या सेक्शन हैं उनको स्टैंड अलोन देखिएगा कि उसमें डेवलपमेंट्स या सजेशंस या सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो किस तरह से आ रहे हैं या उनको किस तरह से मैं रेट करता हूँ। सो आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जो लोग नए हैं चैनल के लिए, उनके लिए मशवरा ये है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। वी हैव न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, ये हमारा टॉपिक है जी। और इसके ऊपर आउटलाइन बनाई है इन्होंने कि इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद the different waves of feminism that began in the West to empower women are also relevant to the Eastern culture. Okay, fine. This is pretty much okay. Uh, because the deeply ingrained patriarchal society deprived women of their political and economic rights, ये एक तो जनाब यहाँ से लेकर ये जो है ये सारा का सारा फ्रेज है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट में आप फ्रेजेस नहीं लिखते, आप पूरे सेंटेंसेस लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि बिकॉज से कभी भी जुमला शुरू आपने नहीं करना। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें बिकॉज वाली कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक भी होती है। बिकॉज से भी शुरू जो है, बिकॉज हम अपनी जो आम फहम लैंग्वेज है उसमें यूज़ करते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू गो देयर आई शुड टेक माई लगेज विद मी। ठीक है, बिकॉज यू वर एबसेंट yesterday योर टेस्ट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेल्ड। सो बिकॉज वाली कंस्ट्रक्शन आपने यूज़ नहीं करनी, ये बहुत गलत है। एकेडमिक इंग्लिश में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। However, breaking social taboos and implementing laws will help to secure all the rights of women in society. अच्छा जी, breaking social taboos and implementing laws will help to secure all the rights of women in society. ये भी डिबेटेबल है कि जो सोशल टैबूज हैं उनको ब्रेक करके तो क्या आपकी वाकई वुमेन एम्पावरमेंट हो भी सकती है, गिवन द फैक्ट कि जो लॉज हमारे करंटली चल रहे हैं या दुनिया में चल रहे होते हैं, क्या वो जेंडर इक्वालिटी के लिए परफेक्ट है? वुमेन को उनके सारे राइट्स देने के लिए वो परफेक्ट लॉज हैं? ठीक है, नहीं, लॉज जो हैं वो एवोल्यूशनरी होते हैं, वो अडेप्टेबल होते हैं, साथ टाइम के साथ साथ चलते हैं। जिस तरह की सोसाइटी उसी तरह के लॉज। लिहाजा जो करंटली लॉज हैं वो करंट फ्रेमवर्क, करंट सोसाइटी, करंट पर्सपेक्टिव में आपको काम आएंगे, या फिर करंट जो मुआशरे की सोच है उसकी अक्कासी करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन की डेवलपमेंट, वुमेन जो भी आप उसको कहना चाहें, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए उसके लिए हमें बहुत से बेहतर, इनसे अच्छे लॉज की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों लाइनें गलत हैं। एक तो तीसरे स्टेटमेंट पे ही आपका ऐसे पकड़ा गया है। मैं इसको ठीक मैंने इस तरह से किया कि एज women in this part of the world are oppressed, और आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ कि और सॉरी, or as women in this part of the world are oppressed, it is imperative to break and social taboos and I think यहाँ से कट ऑफ है, कुछ कटा हुआ social taboos. It is imperative to break social taboos and implement the laws in order to realize the dream of gender equality. ठीक है जी। हाँ, ये कटा हुआ है, ये इक्वालिटी भी इधर लिखा हुआ है कहीं पे। खैर, ये पीडीएफ्स हरकतें करते रहते हैं। आगे चलते हैं। आपने मेरी बात होपफुली सुन ली है। मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उस तरह की आपकी तीसरी स्टेटमेंट हो तो वो बेहतर होगी। आगे क्या आता है जी? हाउ द न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आर रिलेटेड टू आवर कल्चर। और आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। और जब उसने आपको ऐसे में स्टार्ट में दिया है ना जी टॉपिक में, तो उसका मतलब ये है कि आपने इसको पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान में लिखना है। ठीक है जी।
पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिखना है, ये कतई नहीं करना कि आप उसको हर दफ़ा आवर, माइन, वी वगैरह लिख लिख के क्वालिफाई करें। नहीं, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिखें, थोड़ा सा जनरल लिखें। और नेवर यूज दिस इन फर्स्ट ऐसे डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड इट्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन पाकिस्तान। ग्रामेटिकल मिस्टेक एक तो ये है जी कि डिफरेंट वेव्स हैं, तो उसके बाद देयर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। दूसरी बात है कि डिफरेंट वेव्स का तो आपसे पूछा ही नहीं गया। ठीक है जी। टॉपिक है न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, जो करंट चल रही हैं या मॉडर्न है, या कह लें चले आप 1990 की दहाई से आगे जितनी भी वेव्स हैं, उनको एनालाइज करें कि वो हमारे कल्चर के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं। सो आपने डिफरेंट वेव्स नहीं, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे फोकस करना है। यही वजह है कि मैं आप कह रहा हूँ कि आपने इरेलीवेंट नहीं होना होता। अगर आप इरेलीवेंट हो जाते हैं तो यहीं पे आप अपने नंबर खो चुके हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है भाई कि पहली पहली दूसरी तीसरी चौथी लहर कौन सी है फेमिनिज्म की। लेकिन अगर आप उसको ये सिखाना शुरू कर देंगे या बताना शुरू कर देंगे कि मुझे ये भी पता है कि चार लेयर्स हैं, वेव्स हैं फेमिनिज्म की, और मैंने सारी पढ़ी हुई हैं, तो दैट इज़ योर फ्लॉ, क्योंकि आप एग्जामिनर को अंडरमाइन भी कर रहे हैं, तो और इसके अलावा आप ऐसे से इरेलीवेंट हो रहे हैं। तो पहली दूसरी तीसरी जो वेव है ये इरेलीवेंट है, इनको आपने नहीं लिखना था। तो यहीं पे आपका ऐसे काट दिया जाता है जी, कि इनको मैंने न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पूछा, आपने डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पूछ दिया। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूँ जी कि how Pakistan can improve its foreign policy with the other countries in order to achieve national interest या secure national interest, और आप उसमें मुझे लिख के बताना शुरू कर दें जी objectives of foreign policy, components of foreign policy, components of foreign policy of Pakistan वगैरह वगैरह, determinants of foreign policy। ठीक है, तो वो सारा कुछ इरेलीवेंट है मेरे लिए, वो किसी काम का नहीं है। मैंने तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे मांगा है, आप मुझे किसी और साइड पे ले गए। सो यहाँ पे आपका ऐसे गलत हो जाता है। न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो है वो किन के ऊपर मेनली फोकस्ड है, देयर अ नीड फॉर फेमिनिज्म। अच्छा, इस पे तो आगे आते हैं। ये इन्होंने मुझे यहाँ से आगे कहा था कि चले आप इसको चेक कर दें कि ये ठीक भी है या नहीं, या जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंगली चेक कर दें कि वो मैंने आर्गूमेंट या सेंटेंसेस ठीक बनाए हैं या नहीं। बाकी जो है वो मैं बाद में देख लूँगी। अच्छा, न्यू वेज ऑफ फेमिनिज्म आर मेनली फोकस्ड ऑन सेक्सुअल फ्रीडम्स। ये मैंने फीडबैक दिया हुआ है। सो यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एक्टिविज्म, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, उसको रिमूव करने के लिए रिकग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर स्पेसिफिक नीड्स। इसको आप कल्चरल फेमिनिज्म भी आई थिंक कहते हैं। ये कल्चरल रिलेटिविज्म भी होती है कि जी जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो एक, दिस इज नॉट one size fits all remedy for feminism. There are other types of feminism, या there are other needs of the women in the whole world. तो वेस्ट की women की needs और हैं, ईस्ट की women की needs और हैं। उनको स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग एड्रेस किया जाए, तब जाके ये फेमिनिज्म हमारे किसी काम की है। अदरवाइज ये फेमिनिज्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट को एड्रेस करेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, इनसे आपने डिराइव करने थे आर्गूमेंट्स कि ये पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल फ्रीडम्स के बारे में औरत मार्च पे बात होती है जी, ठीक है, आप सब लोगों ने पोस्टर्स वगैरह भी देखे हुए हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एक्टिविज्म, पूरे ट्विटर के ऊपर, पूरे फेसबुक के ऊपर आपको रोजाना मी टू की फॉर्म में खबरें या फिर केसेस देखने को मिलते हैं। लड़कियों की बहुत बहुत दुखी स्टोरीज होती हैं जी कि they were harassed directly on the street, on their way to college, on their way to anywhere। ठीक है जी। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम इनक्वालिटी के पाकिस्तान में ऑलरेडी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो विमेन की कम है, इसके अलावा उनको इनक्वालिटी फेस करनी पड़ती है इनकम के हवाले से भी। और देयर इज़ अ ग्लास सीलिंग इन द लेबर सेक्टर कि जिसकी वजह से विमेन ऊपर नहीं जा सकती। पता नहीं क्या है कि कोई ग्लास सीलिंग हम इसलिए कहते हैं कि देर इज़ अ बैरियर टू योर मोबिलिटी अपवर्ड। ठीक है जी, लेकिन वो ग्लास का बना हुआ है, इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, लेकिन बट इट इज़ स्टिल देयर, और ये विमेन के लिए है। उससे लड़के जो हैं वो उससे ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए ग्लास सीलिंग नहीं है। लेकिन जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है या सोशल मोबिलिटी है या फिर
यूँ कह लें कि कैरियर मोबिलिटी है, उसके अंदर ग्लास सीलिंग है जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है जी। So this is what the new age of feminism are mainly focused on. आगे चलते हैं, why is there a need for feminism in our culture? और कभी भी नहीं लिखना, आपने पहले भी बता चुका हूँ जी। Less representation of women in the politics, इधर ज़्यादा बेहतर वर्ड आना था inadequate representation of women in politics, the politics भी नहीं आना। No access of women to proper healthcare facilities, of women in no access to proper healthcare facilities for women, ठीक हो गया। low literacy and employment opportunities for women, अच्छा जी, low literacy rate and meager employment opportunities for women। आगे द ह्यूज जेंडर पे गैप बिटवीन मैन एंड वीमेन, ये ठीक है। आगे चले जी, वीमेन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स, ये भी ठीक है। बात बिल्कुल दुरुस्त की हुई है आपने। patriarchal society has subjugated and imposed restrictions on women, social restrictions on women, ये social restriction, ठीक है जी। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस? पैट्रियार्कल सोसाइटी या सोशल पर्सपेक्टिव में आप बात करें तो थोड़ा सा प्रिसाइजली आप कर सकते हैं सोशल रिस्ट्रिक्शन है। वैसे तो सोसाइटी एक बहुत जनरल टर्म है, ये सोशल बहुत जनरल टर्म है। सोसाइटी के अंदर ही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ, सिक्योरिटी वगैरह सारे के सारे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, तो सोशल आप यूज़ कर लें, अच्छी चीज़ है। आगे आते हैं जी, ऑनर किलिंग्स, अब्यूज़ एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अच्छे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स इधर सारे अच्छे हैं कि जी क्यों हमें चाहिए फेमिनिज्म इन आवर सोसाइटी, लेकिन इसको एक तो अगर आना था तो वो उस वेज से पहले आना था, ठीक है जी, क्योंकि वेज जो है वो सिचुएशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर इनको एज रोड ब्लॉक्स कह सकते हैं कि डिस्पाइट द ongoing feminism in Pakistan, there are certain roadblocks which are hampering the progress of the idea of gender equality in Pakistan, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं उसको, मतलब कि उसका मतलब या उसकी जो सेंस है वो चेंज करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज इस तरह ये ठीक नहीं होगा इस ऐसे में। हाउ फेमिनिज्म हैज़ गेन्ड मोमेंटम इन आवर कल्चर, आवर कल्चर दोबारा से आ गया है जी, और को दोबारा से काट लेते हैं। The media has provided a platform to raise voices against all kinds of violence and harassment, and push for laws to eliminate the menace of violence। नहीं जी, एक तो सिंगल पॉइंट लिखा है ऊपर, आपने ये सिर्फ मीडिया को हाईलाइट करने के लिए ये लिख दिया बस, टोटली रॉन्ग, मज़ा नहीं आया। मेजर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के ऑब्जेक्टिव्स आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं जी पाकिस्तान में? Political empowerment of women to secure women's rights by enacting women friendly laws। women's friendly laws नहीं जनाब, दरमियान में डैश भी नहीं आपने लगाई, women friendly होता है, women डैश friendly, ठीक है जी। फिर है जी, eliminating the loopholes in the already existing laws of violence against women and in the already existing laws, बस, ठीक है जी। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन वगैरह वाला जो लॉ है इसको आप केस इन पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, क्या डिस्पेंसिंग जस्टिस, सॉरी, डिस्पेंसेशन और चीज़ हो जाती। फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस फॉर वुमेन, जस्टिस का जे स्मॉल आना है जी, जस्टिस कोई वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये भी बात है। ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है इस ये एक स्पेसिफिक लॉ है, इसको आप केस इन पॉइंट या एग्जांपल की फॉर्म में लिखते हैं। ensuring high literacy of women by increasing the expenditure on education and providing different incentives to the families, different incentives, different nahi, providing simply providing incentives to families, yeah, to the families to promote girl education। Women participation in workforce areas by providing incentives and flexible work hours। flexible work hours की बात ठीक है, providing incentives भी ठीक है, लेकिन जो workforce है वो directly हम हमारी जो popular jargon है इसमें यूज होता है, तो workforce areas की बजाय just workforce is fine। economic empowerment of women through entrepreneur programs, soft loans and technical education। entrepreneur के जी
स्पेलिंग है ठीक, ये एक इनका प्लस है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जहाँ भी लिखा देखते हैं हम अक्सर उसको गलत ही पाते हैं। अच्छा जी, ब्रेकिंग सोशल टैबूज एंड जेंडर बाइसेस टू एंश्योर इक्वालिटी इन आ सोसाइटी क्या होता है जी? द सोसाइटी कर लें या इन सोसाइटी कर लें, सिंपल। Changing the previous slogans of Aurat March to more decent slogans which truly represent women's problems in our society. ठीक है कि किसी हद तक बात ठीक है कि जो इनडिसेंट स्लोगन हैं उनको रिमूव करके जो रियल इश्यूज हैं, जो आपके बर्निंग इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात की जाए। द पॉइंट इज कि अगर आप देखें पाकिस्तान में ये कहा जाता है जी कि औरत मार्च जो है इट इज़ फॉर द एलीट बाय द एंड बाय द एलीट, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको हाईजैक कर लिया गया है, उन क्वार्टर से हाईजैक कर लिया जो कि डीएच और बैरिया टाउन में रहते हैं, एंड दे वांट देयर फ्रीडम्स, और उनकी फ्रीडम्स एक बड़े स्पेसिफिक टॉपिक पे हैं, वो है सेक्स, या फिर वो है आपकी जी आज़ादी मुआशरे में घूमने की, चाहे आप you wear anything or you wear minimum clause, that is also their choice, ठीक है। चॉइस की तो बात ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि जब तक ये मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी तब तक ये कामयाब नहीं हो सकती। यही वजह है कि उस मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साउथ की जो खवातीन है उनके साथ इल्हाक करना पड़ेगा, आपको पुअर जो खवातीन है उनको लेके आना पड़ेगा, या फिर जो फ्रिंज एरियाज जिनको आप कहते हैं हम फ्रिंज फ्रिंज एरियाज या बैकवर्ड एरियाज वगैरह, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, सॉरी, उनको एम्पावर करके फिर आप इस मूवमेंट को कामयाब बना सकते हैं। अदरवाइज इट विल ऑलवेज फेस बैकलैश। मैं पहले भी मिसाल देता होता हूँ कि जी जब अमेरिका में मूवमेंट चल रही थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो देयर वाज अ काउंटर मूवमेंट बाय द वुमेन इन अमेरिका देयर कि जी हमें नहीं चाहिए राइट्स, या आपके अपने चौंचले हैं, वी आर हैप्पी इन आवर होम्स एंड वी विल सर्व आवर हस्बैंड्स वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो मूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी दम तोड़ गई थी, यूँ कह लें वीक हो गई थी। यही वजह है कि उनको फिर उसको रिफॉर्म करना पड़ा। सिमिलरली पाकिस्तान की मूवमेंट की सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है कि इन सब लोगों को एजुकेशन भी दी जाए, रोज़गार दिया जाए, इनको अवेयरनेस दी जाए कि आपके राइट्स ये हैं, आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स ये हैं, इनको इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कीजिए ताकि उनकी सोच बने, उनकी एम्पावरमेंट हो, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो। फिर जब वो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तब हमें ट्रू फेस ऑफ फेमिनिज्म नज़र आएगा जी कि पाकिस्तान में किस तरह की फेमिनिज्म होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मूवमेंट है फॉर फेमिनिज्म दैट इज़ लार्जली हाईजैक्ड बाय द वुमेन ऑफ द पॉश एरियाज, और वो उसको सिर्फ अपनी दो चार मकासद हैं उनके हसूल के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल फ्रीडम के हवाले से हो, चाहे वो मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स के हवाले से हों, इस तरह के भी पोस्टर्स हमें देखने को मिले, चाहे वो बकवासियात करने के हवाले से हों, बकवासियात इन अ सेंस के रिलीजन के खिलाफ जो है आप थोड़े से इस तरह के क्लूज या इस तरह की बातें करते हैं कि जो काबिल कबूल नहीं होती। मैंने खुद इस दफ़ा औरत मार्च के जो पोस्टर्स हैं कुछ उनमें देखा था ये चीज़, ठीक है। तो ये कंडेमनेबल है, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। हमें बिला वजह आप लोगों के साथ टाकरा मोल ले रहे हैं, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करना है उनकी भी सपोर्ट आपके लिए जाती रहेगी। और लास्ट पे भी है अच्छा जी, ये ऊपर क्या रह गया, स्लोगन्स हो गया, कर्बिंग साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, इंटॉलरेंस एंड लाइफ थ्रेट्स इशू टू वुमेन, highlighting the achievements of trailblazers women to inspire other women in a society नहीं the society। और लास्ट पे कंक्लूजन, चलें जी। और ये जनरल थोड़ा सा फीडबैक मैंने दिया हुआ था कि ऐसे सपोज बी रेलिवेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, वेज ऑफ फेमिनिज्म आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड, देयर आर सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बट द ओवरऑल द लेवल ऑफ इंग्लिश राइटिंग एंड एक्सप्रेशन इज बेटर देन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट जो है वो इससे भी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो अगर आपकी राइटिंग इस तरह की है या इससे बेहतर है तो आप अपने आप को समझ लें कि आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी राइटिंग इससे थोड़ी सी मट्टी हुई होती है, नीचे होती है।
वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्रिसाइजली एंड मेंटेनिंग द रेलेवेंस। तो ये था जी आज का ऐसे। आई होप के यू फाउंड इट हेल्पफुल। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, वो होपफुली एक छोटी वीडियो होगी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। वी आर ऑन आवर रोड टू 3000 सब्सक्राइबर्स, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब and I'll see you around. Take care. Allah Hafiz.